हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर अंजुम। तो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल को सुन रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये प्यार है या सज़ा, मैं अपने नॉवेल की स्टोरी सुना रही हूँ। तो ये है पार्ट 16, और जिन्होंने अभी देखना स्टार्ट किया है वो पार्ट 1 से देखें, तभी उन्हें स्टोरी समझ में आएगी। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करती हूँ स्टोरी को शुरू। सुनिए। सरिता और दीपू नीचे आ गए। सागर ने उसे दीपू के साथ नीचे जाते देख लिया था, जो सबकी नज़र बचाकर धीरे से नीचे आ जाता है। सरिता गेट तक ही पहुंची थी कि भागता हुआ सा सागर उसके पास पहुंच जाता है और उसके साथ चलने लगता है। अपना गला साफ करके अपने साथ होने का एहसास दिलाता है। सरिता ने उसे देख लिया था, फिर भी देखकर नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि सरिता बस मुस्कुरा रही थी और उससे कोई बात नहीं कर रही थी। हाँ तो सड़ू जी, सॉरी, मेरा मतलब है सरिता जी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो कुछ कदम ही सही, हम कदम बनकर आपके साथ चलना चाहते हैं, यदि आपको कोई एतराज़ ना हो तो, सागर ने शरारत से पूछा। सरिता मुस्कुराकर बोली, तो ठीक है, वापस चले जाइए। वैसे यूँ तो आप शायद चल ही रहे हैं। ओह हाँ, वो तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन हमें लगा आपको हमारे होने का एहसास ही नहीं है। यदि कुछ बातचीत भी होती साथ में तो सफ़र आसानी से कट जाता। वैसे सागर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमें मीलों नहीं चलना है, यहीं थोड़ी दूर पर मेरा घर है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। सागर ठंडी आह भरकर बोला, काश आपका घर मीलों दूर चला जाए तो इस चांदनी रात में हम आपके साथ हम कदम बनकर सदियों चल सकते हैं। बहुत इमोशनल हो गया था सागर। सरिता बोली, हमारा साथ आपको इतना पसंद है? हमारी छोड़िए जी, यह बताइए हमारा यह छोटा सा शहर आपको पसंद भी आया या नहीं? यहाँ बड़े शहरों की तरह चहल पहल रंगीनियाँ नहीं हैं। आप तो बोर हो गए होंगे, क्यों सागर जी? सरिता ने थोड़ी शरारत से कहा। नहीं सरिता, कैसे बताऊं, मुझे खामोशियाँ ज़्यादा पसंद हैं। ये चांद सितारे, ये चांदनी रातें, होले होले चलती मस्त हवा, कुदरत दिल खोलकर अपना खजाना लुटाती है और मैं इस खजाने को खूब लूटता हूँ। इसका एहसास दिल को बहुत सुकून पहुँचाता है। मैं अक्सर रात को इन फिज़ाओं का मज़ा लेता हूँ। गहरा रिश्ता है मेरा इनसे। आप जानती हैं, मैं वीकेंड पर पहाड़ों या नदी के किनारे की ही सैर करता हूँ। मुझे नेचर बेहद पसंद है। मैं शहर की रंगीनियों में खोना नहीं चाहता। मैं कुदरत की खूबसूरती को देखना और निहारना पसंद करता हूँ। वाह सागर जी, हमारी पसंद तो काफ़ी मिलती है। हमारी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। सागर ने धीरे से सरिता का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। सरिता के हाथ में सिरन सी दौड़ गई थी और उस कपाहट को सागर ने भी महसूस किया था, जैसे किसी ने उसका हाथ पहली बार छुआ हो। सरिता का हाथ बेहद मखमली था, जिसे अपने मजबूत हाथों में सागर ने ले लिया था। सरिता ने कोई इनकार नहीं किया था और उसका टच सरिता को बहुत ही अपना सा लगा। सागर ने हाथों को ऊपर उठाकर बोला, कोई एतराज़ तो नहीं? सरिता ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, जब दोस्ती की है तो इतना तो ज़रूरी है। वे दोनों हाथों में हाथ डालकर चलने लगे। सागर ने पूछा, सरिता जी, मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हाथों की तरफ इशारा करके बोला, अब हम इस दोस्ती के हक से आपसे आपकी पसंद नापसंद जानना चाहूँगा। बताइए, आप कैसी लाइफ स्टाइल पसंद करती हैं? क्या हॉबीज़ हैं आपकी? अपनी लाइफ से क्या क्या चाहती हैं? सरिता बोली, देखिए सागर जी, मेरे सपने बहुत बड़े नहीं हैं। जिस माहौल में पलकर मैं बड़ी हुई हूँ, सिर्फ अपनेपन और रिश्तों की अहमियत को ही समझी हूँ। दौलत की चाह नहीं है। सुख दुख साझा होते देखे हैं। आपसी रिश्तों में विश्वास बहुत ज़रूरी है। कभी नौकरी करने का सपना तो माँ बाबा ने आँखों में पलने ही नहीं दिया। बचपन से ही वो मेरी शादी का सपना संजोए बैठे हैं। पढ़ाई के बाद मेरी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं, और माँ ने यही सीख दी है कि पति को परमेश्वर जानना और अपने परिवार को तन मन से समर्पित होना। बस एक सुंदर सा छोटा सा घर हो जिसमें एहसास और जज्बात बसते हों, प्यार और विश्वास की नींव हो, अपनेपन की दीवारें और बड़ों के आशीर्वाद की छत। बस सागर जी, इतना ही ख्वाब संजोया है इन आँखों ने, और कान्हा जी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। सागर को सरिता की बातें कितनी सच्ची लग रही थीं। उनमें कोई बनावट नहीं थी।
जहाँ आज सब लड़कियाँ ऐशो आराम और आराइश को पसंद करती हैं, वहीं सरिता की सोच कितनी अलग थी। कितने अच्छे से जानती थी वो रिश्तों की अहमियत। तभी तो यह सबसे अलग है। मेरी नज़रों ने धोखा नहीं खाया। जैसे मैं कल्पना किया करता था, आज वही हकीकत बनकर मेरे सामने है। सागर ख्यालों से बाहर आया और सरिता खामोशी से चल रही थी। अच्छा सरिता, आप तो भला की खूबसूरत हैं, कोई बॉयफ्रेंड? कहकर बड़ी गहरी निगाहों से सागर ने सरिता को देखा। सरिता बोली, क्यों जानना चाहते हो? और मुस्कुरा दी। सागर बोला, बस यूं ही तसल्ली के लिए। सच कहूँ, माँ ने सख्त मना किया था लड़कों से दोस्ती को। मैं कभी अपने माँ बाबा का कहा नहीं टालती हूँ, इसलिए मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया अब तक। सागर को सरिता कितनी मासूम और भोली लग रही थी, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह। वैसे मेरा एक दोस्त ज़रूर है, बचपन का साथी और जवानी का भी, जिससे मैं ढेरों बातें किया करती हूँ और जिसके साथ अपने गम और खुशी बांटती हूँ, जिसके साथ मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसके पास होने से बस वही मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। सागर का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा देखकर सरिता समझ रही थी, फिर भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, मिलना नहीं चाहेंगे आप उससे? नहीं नहीं, आपकी मर्जी हो तो, नहीं हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सरिता ने शरारत से कहा। सागर ने बेसब्री से कहा, इसी वक्त अभी मिल सकता हूँ तो मैं अभी मिलना चाहूँगा। सरिता ने कहा, हाँ अभी इसी वक्त आप उससे मिल सकते हैं। देखिए वो रहा मेरा मनपसंद साथी। और दौड़कर चंपा के पेड़ के पास आकर चबूतरे पर चढ़कर उससे लिपट गई। सागर उसे देखकर सुकून की सांस लिया और बेतहासा हंसने लगा। मुझे लगता है ये थोड़ी पागल भी है। सागर भी चबूतरे पर चढ़ जाता और हंसते हुए कहता है, यह बेजुबान पेड़, यह तुम्हारा दोस्त, यह कैसे हो सकता है? सरिता, क्या तुम पागल हो? नहीं सागर जी, यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यह बेजुबान नहीं, मेरे लिए इसकी ज़ुबान है। ये मुझे खुश करना जानता है, मेरी खुशी में शामिल होता है। जब मैं दुखी होती हूँ तो ये अपनी शाखाएं हिलाकर मुझ पर अपने ढेरों फूलों की बारिश कर देता है। मेरी हर बात सुनता है, समझता भी है, और ये मुझसे कभी नाराज़ नहीं होता। हमेशा अपने चंपई फूलों की महक बिखेरता रहता है, जिसे मैं अपने दिल की गहराइयों में उतारे हुए हूँ। सरिता उसे बाहों में लेकर चूम लेती है। तो हुआ ना मेरा ये बेस्ट फ्रेंड। सरिता हैरत से सागर को देख रही थी और सागर बेतहासा हंसे जा रहा था। काश ऐसी किस्मत हमने पाई होती। अरे यार चंपकलाल, तुम तो लकी हो यार, इतनी प्यारी है तुम्हारी दोस्त। अब तुम ही अपनी खुशकिस्मती तो देखो, ये तुम्हारे फूलों को हमेशा अपने रेशमी बालों में लगाए रखती है। इसी बहाने तुम इसके कितने करीब रहते हो। अरे यार चंपकलाल, भगवान से रिक्वेस्ट करके हमें अपनी तरह पेड़ ही बनवा दो, ताकि हम भी सरिता के इन रेशमी बालों में फूल बनकर सारी उम्र इसकी सांसों को महकाते रहें और दिल में उतरते रहें। कहकर सागर सरिता के बहुत करीब चला आया। सरिता अपने चेहरे पर सागर की सांसें महसूस कर रही थी। उसने सागर को दूर हटाया और चबूतरे पर बैठ गई। पास में ही सागर भी बैठ गया। दीपू साथ ही खेल रहा था, चंपा के फूलों को चुन रहा था और खेल रहा था। सदाबहार था चंपा का पेड़, उस पे 12 महीने ही चंपा के फूल लगे रहते थे। सरिता, मैं कल चला जाऊंगा, मैं तुमसे कुछ कहूँ अगर इजाज़त हो तो? सागर ने सरिता का हाथ अपने हाथों में लेकर दबाते हुए कहा। चांदनी रात सितारों भरी सरिता की चंपई रंगत निखरी निखरी चांदनी में नहाई बहुत प्यारी लग रही थी। सागर उसे बहुत ही गहराई से देख रहा था और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मुझे इन 2 दिनों में कितना समझ पाई हो, जान पाई हो, लेकिन अभी कहूँ, मेरा दिल अभी तक कोरा कागज़ था। कोई लड़की दिल के बंद दरवाज़ों पर दस्तक नहीं दे पाई, ना कोई वर्ड लिख पाई। मुझे तुम्हें देखते ही वो एहसास हुआ कि शायद तुम ही हो जो सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो। अब ये आंखें किसी और को देखना नहीं चाहती। तुम्हारी सादगी ने मेरे दिल को छुआ है और तुम्हारी इतनी प्यारी सोच तो मेरे दिल में गहराई तक उतर गई है। बस तुम ही हो मेरा आइडियल। मैं सबसे अलग लड़की चाहता था, तुम वैसी ही हो। एक बात पूछूं, क्या तुम भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हो? सरिता बोली, हाँ मैंने भी वही सब महसूस किया है, लेकिन मैं कोई फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती और माँ बाबा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाऊँगी। मैं अपने माँ बाबा को कभी भी अपनी वजह से नाराज़ या बेइज्जत नहीं होने दूँगी, ये आप सुन लीजिए।
यदि सारी ज़िंदगी साथ निभा पाओ तो इस राह के हम सफ़र बनो, वरना बदनामी मुझे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगी। बहुत ही स्वाभिमान के साथ सरिता ने ये बातें सागर से कही थी। सागर उसकी इस बात को समझकर बड़े ही अपनेपन से बोला, मैं इस जन्म में तो क्या अगले आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ पाना और निभाना चाहता हूँ सरिता। बस मुझे तुम इतना बता दो कि क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो और जीवन भर मेरे साथ रहना चाहोगी, और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और इंतज़ार भी। अभी पढ़ाई पूरी करके कुछ काबिल बन जाऊं, तब मम्मी को साथ लेकर आऊँगा तुम्हारा हाथ मांगने। बताओ क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? सरिता बोली, जिस विश्वास के साथ तुम मुझसे यह उम्मीद कर रहे हो तो इस जन्म में तो क्या आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ, सरिता ने उसी आत्मविश्वास से कहा था। सरिता, यह चाँद सितारे, यह चांदनी और हाँ ये तुम्हारे दोस्त चंपकलाल, सब हमारी मोहब्बत के इकरार के गवाह हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। जानते हो, माँ कहती है नाम का असर इंसान पर ज़रूर होता है। मुझे तुम में जो स्पेशल लगा वो ये है कि तुम अपने नाम की तरह ही बहुत गहराई रखते हो। तुम्हारी आंखों में एक सच्चाई है। बस इन 2 दिनों में मैं एक उम्र भर का सौदा यही सब महसूस करके कर रही हूँ। कभी मेरा विश्वास ना टूटने देना, मेरी सोच को गलत साबित मत होने देना, इसे मेरी रिक्वेस्ट ही समझना सागर। सागर बोला, प्लीज़ रिक्वेस्ट नहीं सरिता, मैंने तुम्हें खुद पर अब हक दे दिया है। जहाँ हक होता है वहाँ रिक्वेस्ट नहीं होती। फिर तुम्हारा नाम सरिता है। सरिता तो बनती ही सागर के लिए है, उसी से बनकर उसी में समाकर पूरी होती है। तुम ये हमेशा याद रखना। बस सागर, तुम मुझे सरिता ही कहा करो, सिर्फ सरिता। मैं तुम्हें सरिता नहीं सरू कहूँगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें प्यार करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ, सागर ने गहराई से कहा। सागर, आज का यह लम्हा याद नहीं यादगार होगा। मैं यह दिन, यह पल ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और चंपकलाल, तुम भी गवाह हो, इस बात को तुम नहीं भूलोगे, सागर ने कहा। मैं भी, क्योंकि आज मुझे मेरी ज़िंदगी की बेशकीमती खुशी मिली है। यह कहकर सागर सरिता को गले लगा लेता है। सरिता भी उसे अपनी बाहों में समेट लेती है। फ्रेंड्स, 10-11 मिनट पूरे हो गए हैं और अब मुझे स्टोरी को यहीं स्टॉप देना होगा। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें बहुत ट्रेजेडी है और सस्पेंस भी है। तो बने रहें यूँ ही मेरे वीडियो पे। अभी मैं ये वीडियो बंद करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू।